एक तरह से पाकिस्तान हमारी भी मदद कर रहा है। अगर ये करवा देते हैं ये सुलह, तो ऑयल की प्राइस जो गिर गई है, अगर वो गिरती रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। पाकिस्तान की उनको ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये कंट्रोल करना है, ये अब जिस मुसीबत में वो फंस गए हैं बिला वजह इजराइल के कहने पे, तो मतलब वो हर चीज़ जो वो यूटिलिटी इमीडिएट रिटर्न के हिसाब से देखते हैं कि अभी इसका क्या, ये क्या दे सकता है मुझे, क्या ले सकता है, क्या देना है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ, और हालात बिगड़ गए हैं। तो कितने फ्रंट पे इंडिया खोल के रखेगा? पाकिस्तान से तो खुला हुआ ही है 70 साल से। हमारे पास कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है जो अमेरिका और चीन के पास है, और शायद पाकिस्तान के पास भी आ जाएं। लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान ने साइन कर दी ये डील। छोटा सा मुल्क जैसे वियतनाम मिसाल के तौर पे, ये बांग्लादेश, वो हमसे आगे निकल गए। ताइवान। तो अगर पाकिस्तान उसकी छत्र छाया में एक तरह से समझिए ना, तो ये सोचना पड़ेगा कि किस किस्म की मदद मिल सकती है। हमारे भी हालात चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि देखिए ये अच्छा नहीं है। अगर आप बार बार लड़ेंगे तो आपके निवेश कम होगा, फॉरेनर्स कम आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको पता ही है। स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट चल रहा है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का, मतलब चाइना उसको रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, हथियार, सैटेलाइट, और चाइना इतना ज़्यादा अब एडवांस हो चुका है। मतलब आप समझिए कि बहुत सारे हलकों में इस बात की चर्चा की जा रही है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से कोई जंग हो सकती है। और अभी मैं कुछ दिन पहले पाकिस्तान टीवी पर जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका एक स्टेटमेंट भी सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो भारत ने हमारा पानी रोक रखा है, अगर हमारे ऊपर सर्वाइवल का संकट है, हालांकि इस तरह की बातें वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो हम जंग कर भी सकते हैं। तो क्या सिनेरी आपको लगता है, पानी वजह बन सकती है, कुछ और वजह बन सकती है, और क्या आप भी ऐसा कुछ होता देख रहे हैं? देखिए, जंग तो कभी भी हो सकती है। प्लेटो ने जैसे कहा है कि ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ वॉर। तो जंग तो बेशक हो सकती है, और पानी इसकी एक बड़ी वजह बन सकती है, लोग कह रहे हैं। जो एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान और इंडिया भी कुछ हद तक पानी की किल्लत में है। पानी तो कम हो ही जाए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट होते जा रहे हैं, जहाँ से सबको पानी मिलता है, यानी हिमालय से। ये देखिए ना अजीब बात कि हम अब भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, हिमालय से जुड़े हुए हैं। तो हम दाना पानी अलग नहीं हुआ बिल्कुल। तो पाकिस्तान में भी बड़ी किल्लत है पानी की, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रिवर वाटर इरिगेशन पे। मतलब रेन फेड पे कम है और रिवर पे ज़्यादा है, 80% तक है। तो अगर इसमें पानी की फ़्लो कम होती है इन रिवर्स में, और क्योंकि हमने सस्पेंड कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी, तो दूसरी तरफ शक बढ़ सकता है। और जैसे कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, हो सकता है पब्लिक का नीचे से प्रेशर बने कि कुछ करो तो, और सरकार क्राइसिस में आ जाए। तो हो सकता है कि इस पे जंग शुरू हो जाए, क्योंकि बात ये भी हो रही है कि हम शायद बिल्ड करने वाले हैं या कर रहे हैं छोटी डैम्स कश्मीर में, उन्हीं नदियों पे जो जाके आगे सिंधु नदी से मिल जाती हैं। तो ये भी मुमकिन है कि वो एक बायस बन जाए जंग का। दूसरा, जो कई सूरत हाल ऐसी हैं जिसमें हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मोहसिन साहब, इसका ये धमकी तो पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है काफ़ी टाइम से कि हम जंग कर सकते हैं, तुमने पानी रोका या कुछ और इस तरह की बातें। लेकिन ये भी हमने पिछले काफ़ी वक्त में देखा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ आमने सामने की लड़ाई से बचता है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर हमारी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। तो प्रॉक्सी वॉर उसकी सहूलियत में भी पड़ता है, उसके लिए आसान भी है बेशक। तो ये इस रियलिटी से वाकिफ होने के बावजूद कि आमने सामने की लड़ाई तो हम लड़ नहीं सकते हैं, फिर क्या वो इस तरह की जो बातें की जा रही हैं सिर्फ बातें हैं, या इस कॉन्फिडेंस के पीछे और वजह है? क्या पाकिस्तान को ये लग रहा है कि ईरान जंग में उसने अमेरिका की जो मदद की है, उसके बाद उससे अमेरिका से पर्दे के पीछे कोई मदद मिल जाएगी, और चीन तो उसके साथ आई? क्या इस तरह का भी कोई कॉन्फिडेंस है? बेशक चीन से बहुत मदद मिली इस जंग में उन्हें, और उससे कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ा होगा। इंटेलिजेंस की भी मिली, सैटेलाइट्स की भी मिली, और प्लेन्स दे रहा है लेटेस्ट अपने जहाज़। जैसे मैंने आपसे मेंशन किया था कि J-35 जो चीन का स्टेल्थ फाइटर है, बात ये भी हो रही है, मतलब कोई ऑफिशियल साइनिंग तो नहीं हुई है, बट न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट आ रही है कि 40 J-35 दिए जाएंगे। इसका कोई अमेरिका के अलावा इसका कोई तोड़ नहीं है दुनिया में, इस J-35 का। तो वो कॉन्फिडेंस है कि चाइना, दूसरे आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका की काफ़ी मदद की है उन्होंने इस ईरान जंग में सुलह करके, तो कुछ ना कुछ मांगेंगे तो जवाब में।
वसूली तो करेंगे, पर अब सवाल ये है कि वसूली किस किस्म की होगी। मेरे ख्याल से पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ आसिम मुनीर की और पाकिस्तान आर्मी की साख पड़ी है, तो ये भी मुमकिन है कि अगर वो फिर से ट्रबल में आए, फिर से मुसीबत में आए, तो वो भी कुछ टेंशन बढ़ाने की कोशिश करें। और शायद ये आसिफ साहब का यही इरादा हो ये सब कहने का कि किसी तरह से अपनी पॉपुलैरिटी को, क्योंकि ये सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो आर्मी का ही एक तरह से एक्सटेंशन समझ लीजिए, तो वो इस तरह से। बिल्कुल। लेकिन इंडिया के अगर मैं पर्सपेक्टिव से पूछूं, इंडिया के लिहाज से पूछूं कि अगर ऐसी कोई सूरत-ए-हाल होती है कि पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आते हैं, खासतौर पर कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान और अमेरिका नज़दीक गए हैं। अभी जेडी वैंस साहब, जिस तरह से जो मुनीर साहब है उनको जो ट्रंप है अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कह चुके हैं, व्हाइट हाउस बुला चुके हैं। अभी जेडी वैंस ने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि एक जो इंडियन है वो मेरा फेवरेट है और एक पाकिस्तानी फेवरेट है। इंडियन तो मेरी वाइफ है और फेवरेट पाकिस्तानी मेरा आसिम मुनीर है। ठीक है, हालांकि सब कहने को बातें हैं, तो लेकिन फिर भी, और पिछली बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इसी अमेरिका ने दखल भी दिया था। पहले वो कह रहे थे हम कुछ नहीं करेंगे। तो क्या इंडिया के जहन में अमेरिका भी एक फैक्टर होगा अगर पाकिस्तान के साथ कोई फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कि अमेरिका क्या पाकिस्तान के साथ जा सकता है या फिर से कोई दखल दे सकता है? पर अब इस बार जो है, हो सकता है इंडिया भी हिचकिचाएगा अमेरिका से सुलह करवाने की तरफ हाथ बढ़ाने में, और अमेरिका अगर ट्रंप हुआ तो भी अमेरिका भी थोड़ा हिचकिचाएगा। तो वो मामला हो सकता है कि जंग खत्म कैसे होगी अगर शुरू हो गई तो। पर वैसे कि अमेरिका कोई फैक्टर होगा, आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इंडिया ज्यादा सोचता है अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, क्योंकि देखिए ये अच्छा नहीं है अगर आप बार बार लड़ेंगे तो आपके निवेश कम होगा, फॉरेनर्स कम आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ता है। और हम चाहते हैं कि हम ताकतवर हों, जिसके लिए हमें अमन चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। लेकिन अगर जंग थोपी जाती है तब तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता ना। हाँ, वो है। उस केस में फिर इंडिया थोड़ा चाइना के बारे में भी सोचेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरह से ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट चल रहा है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का, मतलब चाइना उसको रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, हथियार, सैटेलाइट, और चाइना इतना ज़्यादा अब एडवांस हो चुका है, मतलब आप समझिए कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग पावर बन चुका है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चर, मिलियंस ऑफ ड्रोन्स बनाता है चाइना हर साल। तो अगर पाकिस्तान उसकी छत्र छाया में एक तरह से समझिए ना, तो ये सोचना पड़ेगा कि किस किस्म की मदद मिल सकती है। हमारे भी हालात चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान की उनको ज़रूरत इसलिए क्योंकि ये कंट्रोल करना है, ये अब जिस मुसीबत में वो फंस गए हैं बिला वजह इजराइल के कहने पे, तो मतलब वो हर चीज़ जो वो यूटिलिटी, इमीडिएट रिटर्न के हिसाब से देखते हैं कि अभी इसका क्या, ये क्या दे सकता है मुझे, क्या ले सकता है, क्या देना है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ, और हालात बिगड़ गए हैं। तो कितने फ्रंट पे इंडिया खोल के रखेगा? पाकिस्तान से तो खुला हुआ ही है 70 साल से, चाइना से ही 50 साल से खुला हुआ है बॉर्डर, अब ये छोटे मुल्कों के, तो एयर पावर तो अभी भी हमारे पास नहीं है। कहते हैं कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इतना होनी चाहिए हमारे पास, उसकी शायद अभी 2/3 है, या कंपनी शायद 42 होनी चाहिए और अभी 28 या 29 है। बिल्कुल सही, स्क्वाड्रंस 42 होनी चाहिए। और हमारे पास एक तो नहीं है, और फिर हमारे प्लेन पुराने हैं, हमारे पास कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है जो अमेरिका और चीन के पास है, और शायद पाकिस्तान के पास भी आ जाएं। अभी तक क्लियर नहीं है, बट लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान ने साइन कर दी है डील, कि जैसे उसको पता है कि इंडिया की कमजोरी क्या है या भारत हम पर किस हद तक निर्भर है। इसने कहीं ना कहीं हमारी भी जो कमजोरी है या अमेरिका पर निर्भरता उसको एक्सपोज कर दी है। मसलन अगर मैं बड़े आसान शब्दों में कहूँ कि जब तक बाइडेन थे तब तक जयशंकर साहब खुल के कहते थे कि अरे हमें किससे तेल खरीदना दुनिया थोड़ा हमें बताएगी, हम तो खरीदेंगे। लेकिन फिर उसी ट्रंप ने कहा कि नहीं भैया, हम बताएंगे तुम्हें खरीदना है कि नहीं खरीदना। और फिर बाद में उन्होंने अंडरलाइन करके ये भी कहा कि अगर हमें पता लगा तुमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट खरीदा तो तुम पर और टैरिफ लगा देंगे। फिर हमने धीरे धीरे कम भी कर दिया। मतलब जिससे हम अपनी सॉवरेनिटी समझ रहे थे वो हमारी दूसरे के रहम पर निर्भर थी, उसकी मर्जी पर निर्भर थी। और जिस वक्त उसने मर्जी दिखाना बंद कर दिया तो हमें हकीकत का सामना करना पड़ा। सवाल कड़वा है, लेकिन ये तो है कि उन्होंने हमें एक ऐसी हकीकत दिखाई है जो शायद हम देखना नहीं चाह रहे थे। बेशक आपने नफ्स पे कर रखा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि तो उनको ये पता है कि इंडिया हमारे पर निर्भर है, इंडिया हमारे पर निर्भर है टेक्नोलॉजी के लिए। आप देखिए ना, ये तेजस वेजस
कुछ नहीं है बिल्कुल, बगैर इंजन के, बिल्कुल। और वो इंजन अमेरिका देता अमेरिका है, का लगता उन्होंने है। बंद कर दिया वो इंजन देना, बिल्कुल, तो तेजस बन ही नहीं पाया। हम्म, तो उनको पता है कि हथियार और टेक्नोलॉजी के लिए और स्पेशली एआई के लिए और चिप्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमारे ऊपर निर्भर है इंडिया। और फिर ये कि हम एम्प्लॉयमेंट भी, मतलब हमारा रोज़गार भी उस पर निर्भर है। इतने सारे जीसीसी खुले हुए हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कंपनीज के यहाँ पर खुले हुए हैं। तो मोहसिन साहब, इस सारे सिनेरियो में आप हिंदुस्तान के लिए रास्ता क्या देखते हैं? जैसे अमेरिका की तरफ से कई तरह के स्टेटमेंट आए कि चीन को लेकर जो हमने गलती की कि उसे बड़ा होने दिया हमने, वो गलती हम हिंदुस्तान को लेकर नहीं कर सकते, कि हम इसको इंडिया को भी बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं बनने दे सकते। छोटा सा मुल्क जैसे वियतनाम मिसाल के तौर पे, ये बांग्लादेश, वो हमसे आगे निकल गए। ताइवान, तो उसका असर हमारे ऊपर बहुत पड़ा। उसके अलावा ये जो अस्थिरता हो रही है, चाहे ऑयल मार्केट में, चाहे ग्लोबल उसमें, चलो वो तो हो सकता है ठीक हो जाए अभी, अगर ईरान के साथ मामले, एक तरह से पाकिस्तान हमारी भी मदद कर रहा है। अगर ये करवा देते हैं ये सुलह, तो ऑयल की प्राइस जो गिर गई है, अगर वो गिरती रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्या बांग्लादेश भी किसी वजह से आंख दिखा रहा है? पाकिस्तान तो बदमाशी की फिराक में रहता ही है, चीन भी थोड़ी अकड़ में रहता है क्योंकि नॉर्मली संबंध करना चाहता। इससे समझ में आता है कि आपके अंदर कितनी भलमनसाहत है, आप कितने सीधे, से कोई मतलब नहीं है, आपके पास ताकत क्या है, उसी ताकत से तय होगा कि दुनिया आपसे कैसे रिश्ते रखती है। क्या अभी भी यूं कहूं कि दुनिया बहुत बदमाश है और हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी भी चुन्नू मुन्नू है, या यूं कहें कि हम अभी भी बड़े मासूम हैं? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पब्लिक समझती है कि हम मासूम हैं। हर मुल्क की पब्लिक, अमेरिका की पब्लिक भी समझती है कि वो मासूम है, क्योंकि जो प्रेस होती है वो पूरी तरह से खुल के बात बताती नहीं। हमारी भी बांग्लादेश में गलतियां थीं, तभी बांग्लादेश की सिचुएशन इतनी, हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए, और प्रेस ने उसको सही से नहीं प्रेजेंट किया, बल्कि उसको आप कुछ हद तक कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम इशू भी बना दिया उसको। ये वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी। अब वो ज़माना चला गया कि एक ऊपरी तौर पे डिप्लोमेसी होती थी, सिर्फ कुछ लीडर्स को पता होता था असलियत, बाकी आवाम अंधेरे में रहती थी। अब इतना ज़्यादा मीडिया हो चुका है, मिनट बाय मिनट उनको पता है कि बालेंशाह किससे मिल रहा है, क्या बात हुई, लिपू लेक पे क्या फैसला हुआ। पब्लिक भी इन्वॉल्व है। अब बहुत मुश्किल है अब ऐसे ऊपर के लोगों से कि शेख हसीना चला देंगी एक 20 करोड़ का मुल्क। बांग्लादेश बहुत बड़ा मुल्क है, 18-20 करोड़ का मुल्क है। आपको पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, बड़ी शानदार बातचीत रही। आपने बड़े विस्तार से बताया कि कहाँ पर हम हालात के मारे हैं, कहाँ हमारी खुद की गलतियां हैं, और कैसे चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। और ये दुनिया बड़ी निर्मम हो गई, आपका कहना है कि आपके दिल में क्या है, आप कितने भले हैं, इससे मायने नहीं रखता। मायने रखता कि आपके हाथ में ताकत क्या है, और वो ताकत पैसे से आएगी, और पैसा तब आएगा जब आप अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर और अपनी नॉलेज इकोनॉमी पे खर्च करेंगे।